बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। हमने पिछली वीडियो में ज़िक्र किया था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर के जो तनाज़ा था वो सलामती कौंसिल में काफ़ी सूरत से चल रहा था। एकदम उसको 52 से 57 में बड़ी ब्रेक आ गई। उसकी वजह क्या थी वो पिछली बार भी हमने उसको गिनवा दिया था कि वजूहत उसकी बेशुमार थी। तो 57 54 56 57 हिंदुस्तान के कंट्रोल में जो कश्मीर है उससे बड़ी अपहीवल होती रही, कॉन्स्टिट्यूशनल अपहीवल होती रही। कश्मीर को सलामती कौंसिल की करारदादों के बगैर उसको इंटीग्रेट किया गया हिंदुस्तान के अंदर। हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन का बर्थ कश्मीर पे एक्सेप्ट कर दिया गया और एक अनसेरेमोनियल और अनकॉन्स्टिट्यूशनली एक ऐसा एक्शन लिया गया कि सलामती कौंसिल की करारदादों के कतई नज़र जो कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली कॉन्स्टिट्यूट की गई थी उसके ज़रिए इसको उस इलाक़ को रेटिफाई कर दिया जिस जो महाराजा कश्मीर ने हिंदुस्तान के साथ किया था। हालांकि उस इलाक़े के बारे में सलामती कौंसिल ने कहा था कि ये इलाक़ा, गवर्नर जनरल ने पहले कहा था कि ये इलाक़ा हतमी नहीं है, हम इसकी राजशुमारी कराएंगे, उसके ज़रिए वो फैसला करेंगे। और सलामती कौंसिल ने भी यही कहा था। लेकिन हिंदुस्तान ने कश्मीर की आइन साज असम्बली के ज़रिए इसी इलाक़ को रेटिफाई करवा दिया और कहा कि अब कश्मीर हमारा इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। ये 54 में बल्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वन नाफिज कर दिया। 56 में अपना आइन साज असम्बली को तहलील कर दिया गया। 57 तक अपहीवल हो गया और बहुत ज़्यादा अपने तल्लुकात हिंदुस्तान और पाकिस्तान का दरमियान बड़ी कशीदा हो गई। उस कशीदगी के पेश बाद फौरी तौर पे फिर 57 में सलामती कौंसिल ने दोबारा रिज्यूम किया पाकिस्तान की दरख्वास्त पे और ये सिलसिला जारी हो गया। 57 में 57 जनवरी से लेके 57 दिसंबर तक 5 करारदादें पास हुई। बल्कि जनवरी और फरवरी के महीने में 3 तो जनवरी फरवरी के महीने भी हुई। इतनी सूरत से मामला चलता गया और उसकी वजह ये थी कि हिंदुस्तान ने चूँकि आइन की मावरा और अपने हिंदुस्तान के आइन की गारंटी के मावरा और सलामती कौंसिल की करारदादों की गारंटी के मावरा ये सारी एक्शन लेगी, जिसकी वजह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान में तल्लुकात इनके जो मतलब बॉर्डर पर भी टेंस हो गए और अदरवाइज डिप्लोमेटिक लेवल पर भी इनके तल्लुकात बहुत टेंस हो गए। तो ये इसकी वजह से सलामती कौंसिल ने फौरी तौर पर ये जो आज का वीला हम कर रहे हैं इस वीला के ज़रिए जो हम इसको करारदाद को डिस्कस करेंगे, वो करारदाद पाकिस्तान की दरख्वास्त में पेश की थी तो उसको USSR ने वीटो कर दिया, वो पास नहीं हो सकी। उसके बाद 21 फरवरी की दूसरी करारदाद पाकिस्तान की दरख्वास्त पे सलामती कौंसिल ने दोबारा कॉल की और उस करारदाद पे USSR ने वीटो तो नहीं किया लेकिन उसमें एबसेंट रहा। उन्हें एबसेंट होने की वजह से उसको डिसअप्रूव एक जैसा समझे कर लें। इस करारदाद के साथ दोबारा सलामती कौंसिल ने इस बात का इरादा किया कि कश्मीर का मसला जो है ये सलामती कौंसिल की पहली करारदादों की रोशनी में हल होगा और हिंदुस्तान और पाकिस्तान को चाहिए कि ये सलामती कौंसिल की जो पहली करारदादें हैं उनकी रोशनी में इसका हल मुनसफाना तरीके से और पुरअमन तरीके से किया जाए। और इस करारदाद में सलामती कौंसिल ने UN सलामती जो सलामती कौंसिल के प्रेसिडेंट ने और सलामती कौंसिल के सारे मेंबरों ने सेक्रेटरी जनरल से दरख्वास्त की कि आप फौरी तौर पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान को कहें कि भी ये 15 अप्रैल तक अपना नुमाइंदे के ज़रिए और ख़ुद अपनी इंक्वायरी के ज़रिए कश्मीर के भेज के हिंदुस्तान और पाकिस्तान के साथ इस मसले के हल करने के बारे में बात की जाए, क्योंकि इसने कशीदगी बहुत ज़्यादा अख्तियार कर ली है और ताकि मामला सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक आ जाए। बस इतनी करारदाद थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। अब इस करारदाद को हिंदुस्तान ने नहीं माना और हिंदुस्तान ने कहा भाई ये हमारा चूँकि अंदरूनी मामला बन गया है, हमारे आइन के इंटीग्रल पार्ट बन गया है और हम किसी तीसरी पार्टी को इसको वजारत की इजाज़त नहीं देंगे। और तीसरी पार्टी वो इसको सलामती कौंसिल को यकीनी तौर पर कहता था कि उस पार्टी को कोई अपने से वजारत करने का इख्तियार नहीं है। तो अब इसी बात पे कि पाकिस्तान के इसरार पे सलामती कौंसिल की करारदादों को इम्प्लीमेंट किया जाए और हिंदुस्तान के इनकार पे भी आप जो ये हमारा इंटीग्रल पार्ट बन गया आफ्टर 1956 के, चूँकि ये उसने अपने आइन साज असम्बली ने उसको रेटिफाई कर दिया कि इलाक़ को, तो लिहाजा ये अब इसमें मुदाखलत नहीं हो सकती। तो इसी मसले से भी सिलसिला चलता रहा। दिस वाज दी एसेंस ऑफ दिस करारदाद, नथिंग बियॉन्ड दैट। लेकिन इससे एक बात जो हुई है ना, जो इसका जो फ़ायदा हुआ वो ये हुआ कि सलामती कौंसिल ने
اگین ونس فار آل اس بات کو سرٹل کر دیا کہ کشمیر از اے ڈسپیوٹڈ ایشو. It ratified the earlier resolutions of the Security Council. Number 3, it asserted that the resolution of the Kashmir has to take place in accordance with the spirit of the United Nations resolutions, and it has to be peaceful, it has to be pacific, and it has to be in accordance with the wishes of the people. یہ بات حتمی طور پہ انہوں نے طے کر کے رکھ دی. اس میں یہ بڑی امپارٹنٹ بات جو اس میں ہوئی ہے. اس کے بعد باقی اگلے اس میں ویلاگ میں اگلے بھی بات کریں گے, اور اس دوران کیا کیا حالات ہوئے ہیں وہ بھی ہم اس پہ کریں گے. لیکن آج کی قرارداد میں صرف اتنا ہی ہوا کہ انہوں نے سلامتی کونسل کے ہندوستان نے اس قرارداد کو بھی نہیں مانا, اور پاکستان نے کوشش کی لیکن انہوں نے مانا نہیں. لیکن سلامتی کونسل نے اپنی پوزیشن کو اسرٹ کر کے اور یہ طے کر دیا کہ بھائی اس نے سلامتی کونسل کے پاس یہ رہے گا, اور یہ اب عالمی امن کی خاطر اس کا حل ہونا بہت ضروری ہے. تھینک یو.